हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम डिवाइन 11। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप पहले से ही हमारी इस फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका ट्रस्ट और आपका पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए बहुत खास है। अगर आपको ऐसी टाइमलेस रीडिंग पसंद आती हैं जहां हम किसी कनेक्शन की करंट एनर्जी, सामने वाले के थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आज की रीडिंग में हम कोई छोटी मोटी बात नहीं बताने वाले, बल्कि आज का सीधा सा सवाल है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपके लिए आखिरी फैसला क्या है? उन्होंने आपके बारे में क्या तय किया है? क्या वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं? क्या वो पीछे हटने का फैसला कर चुके हैं? क्या वो आपके पास लौटेंगे या फिर वो अपने मन में कोई अंतिम सीमा खींच चुके हैं? तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल शांत कर लीजिए और जिस व्यक्ति के लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ आपके सामने थंबनेल में 2 फाइलें दिखाई दी हैं, 2 ऑप्शन हैं। आपको किसी भी एक फाइल को अपने लिए चुनना है। जो भी फाइल आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही आज की आपकी रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पाइल 1 की एनर्जी के साथ। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें और अपने गार्डियन एंजल से कहें कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो आपको बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें पाइल 1 की एनर्जी के लिए। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है उनके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी, उनका डिसीजन क्या है मेरे व्यूवर के लिए। तो यहाँ पहला कार्ड हमारा निकल के आ चुका है। 4 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एनर्जी की यहाँ बात करूँ, यहाँ सामने वाले की एनर्जी में सबसे पहले एक बहुत बड़ा इंटरनल एक डिसीजन दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके बारे में फैसला अचानक नहीं कर रहे हैं। इसने काफ़ी समय से इस कनेक्शन को अपने मन में तौला है। उसने आपकी तरफ भी देखा है और अपनी तरफ भी देखा है। उसने ये समझने की कोशिश की है कि इस कनेक्शन में उसे क्या मिला है और आगे बढ़ने पर क्या हो सकता है। ऐसा कहीं न कहीं इस व्यक्ति को फ़ील हो रहा है। वो ऐसी चीज़ें इस रिलेशन को लेकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और इस समय जो फाइनल डिसीजन बन रहा है वो बहुत इमोशनल नहीं बल्कि काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन मुझे इस व्यक्ति का लग रहा है। इनकी करंट एनर्जी ये कहती है कि वो अभी पूरी तरह आपके सामने सरेंडर करने का फैसला नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर फीलिंग्स हो सकती हैं, अटैचमेंट हो सकती है और कहीं न कहीं आपकी याद भी आ सकती है उन्हें। लेकिन इस समय उनका डिसीजन उनके अंदर कहीं न कहीं उनकी फीलिंग्स के आधार पर नहीं चल रहा है। वो अपने दिमाग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अपने दिमाग को कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनके मन में एक बहुत स्पष्ट चीज़ है, एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो ये सोच रहे हैं कि मैं वही कदम दोबारा उठाऊँगा या फिर मैं वही कदम दोबारा उठाऊँगी जो सही होगा। मैं वो कदम दोबारा नहीं उठाऊँगा या नहीं उठाऊँगी जिससे मुझे पहले परेशानी हुई थी, वो परेशानी दोबारा हो। उनके मन में एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर है जो कि मैंने यहाँ आपको बताई है। यानी कि उनका जो अंतिम डिसीज़न है, जो उनका फाइनल फैसला है, वो कहीं न कहीं पुरानी परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। पुरानी परिस्थितियों के प्रभाव की वजह से इनका जो डिसीज़न है वो डगमगाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ मैं अगर आपकी एनर्जी देखूँ तो यहाँ आपकी तरफ से इस कनेक्शन को लेकर अभी भी सवाल मौजूद हैं, लेकिन आप पहले जैसे इंतज़ार करने वाली एनर्जी में मुझे नहीं लग रहे हैं। आपने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, आपने सामने वाले के बिहेवियर को समझा है और अब आप चाहते हैं कि फैसला
सिर्फ आपकी फीलिंग से नहीं बल्कि सामने वाले के एक्शन से भी दिखाई दे। यही चीज़ इस कनेक्शन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन रही है। सामने वाला ये महसूस कर रहा है कि आप अब अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसे ये भी लग रहा है कि अगर उसने अभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले किया तो शायद आप इमोशनली उनसे दूर हो सकते हैं, आप इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। और यहीं से उनके अंदर एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आना शुरू हो गया है। इस व्यक्ति को पूरी तरह मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को पूरी तरह जाने मत दीजिए। ये ऐसा उनके मन में थॉट चल रहा है। दूसरी तरफ उनका दिमाग ये कहता है लेकिन वापस जाकर वही सिचुएशन दोबारा मत बनाओ। अगर वो वापस आते हैं तो दोबारा सिचुएशन वही बन सकती है। कहीं न कहीं ये उनका दिमाग उनसे कह रहा है। और इस पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत ही सारी चीज़ों को लेकर एक दुविधा नज़र आ रही है, कन्फ्यूज़न बनी हुई है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं, वो कहीं न कहीं अपने थॉट को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने मन की बात को कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से एक तरीके से इग्नोर करने की उनको कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनका आखिरी फैसला अभी पूरी तरीके से आगे बढ़ने या पूरी तरह खत्म होने के बीच में अटका हुआ है। ऐसी एनर्जी कहीं न कहीं इस पर्सन की बन रही है। वो आपको लेकर सोचेंगे, आपकी याद आएगी, आपकी प्रेज़ेंस उन्हें महसूस होगी, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और खुद को पीछे रखने का फ़ैसला किया है। उनके लिए ये एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन है। उन्हें लगता है कि अगर वो अभी आपके करीब आए तो उनके इमोशंस फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे और वो शायद उस स्थिति में चले जाएँगे जिसे उन्होंने अपने मन में ख़त्म करने की कोशिश की थी। आपकी एनर्जी दूसरी तरफ उनसे जवाब माँग रही है। आप चाहते हैं कि जो भी फैसला हो, साफ हो, अगर रहना है तो पूरी तरह रहो और अगर जाना है तो भी चीज़ों को साफ करके पूरी तरीके से क्लियर कर दो। लेकिन सामने वाला अभी इतनी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आने की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको इस समय कोई भी क्लैरिटी दे सके। इसीलिए पाइल 1 में एक इम्पोर्टेंट बात है, उनका वर्तमान फैसला, फाइनल डिसीज़न एक मुझे लगता है कि फ़िलहाल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके इमोशंस फाइनल नहीं हैं, वो दूरी का फैसला कर सकते हैं, लेकिन आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते। वो खुद को समझना कहीं न कहीं खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, खुद की फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका थॉट फिर वापस आ जाता है। वो अपने मन को कह सकते हैं कि अब इस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए लेकिन अंदर से क्लोज़र पूरी तरह से बन नहीं पाया है। इसीलिए अगर आप पूछ रहे हैं क्या उनका आखिरी फैसला मेरे पक्ष में है या नहीं है, तो पाइल 1 में आंसर अभी नहीं, कम से कम तुरंत तो नहीं है उनका डिसीज़न, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी में कंप्लीटली इरेज़ करके नहीं जा रहे हैं। वो दूरी चुन रहे हैं मगर कनेक्शन का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो अभी भी उनके अंदर मौजूद है। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी के बीच इस समय सबसे बड़ी चीज़ है साइलेंस। आप चाहते हैं कि वो कुछ करें, वो चाहते हैं कि इमोशन शांत हों। आप क्लैरिटी की तरफ देख रहे हैं, वो कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से पाइल 1 का फाइनल डिसीज़न अभी एक डिस्टेंस, ओवरवेक्शन और वेटिंग की तरफ मुझे ज़्यादा बढ़ता हुआ कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। वो अभी कोई बड़ा कमिटमेंट लेने से पीछे हट रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी वो आपको कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। सो डेफ़िनिटली ये है पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को अपने लिए चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं हम फाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी फाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने गार्डियन एंजल से कहें, इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो आपको यहाँ बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फाइल 2 की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी फाइल 2 को चुना है, उनके पर्सन का आखिरी फैसला क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, उनका आखिरी डिसीजन प्लीज़ मुझे गाइड करें। सो यहाँ कार्ड निकल के आ चुका है एंड कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस फाइल में सामने वाले के मन में बहुत सोच विचार के बाद एक क्लियर डिसीजन बन चुका है। इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मुझे एक क्लियर स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, जिसे वो हो सकता है कि अपनी तरफ से एक्शन के मोड में लेकर आना चाहते हो। एस ऑफ वेंस, ये व्यक्ति अब सिर्फ आपके बारे में सोचने की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच चुके हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जो कहीं न कहीं ये व्यक्ति इस रिलेशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में एक रियलाइज़ेशन दिखाई देता है, मैंने इस कनेक्शन को जितना समझना चाहिए था उतना समय रहते नहीं समझा है। यानी जो बातें पहले कन्फ्यूज़न की थी वो अब धीरे-धीरे मुझे लगता है कि क्लैरिटी में बदल रही हैं। आपकी एनर्जी भी यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रही है। आप पूरी तरह से इमोशनली क्लोज़्ड नहीं हुए हैं, लेकिन आपने अपने मन में एक बाउंड्री बना ली है। आपकी इस रीडिंग में लवर का कार्ड आया है। आपकी इस कनेक्शन में प्यार बहुत ज़्यादा है, एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं न कहीं एक-दूसरे को मिस भी बहुत करते हैं। जितना प्यार आप अपने पर्सन से करते हैं, उतना ही प्यार आपके पर्सन की एनर्जी में भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें हम यहाँ फर्स्ट कार्ड से, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ अगर चीज़ों को देखें, तो यहाँ मुझे लगता है कि सामने वाला यही समझ चुका है। उसे पता है कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो उसे सिर्फ़ फीलिंग दिखाने से काम नहीं चलेगा। उसे आपको ये महसूस कराना पड़ेगा कि इस बार उनका जो इंटेंशन है, वो पहले से बिल्कुल अलग है, पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। यही वजह है कि उनके अंतिम फैसले में एक्शन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनका फैसला है कि वो इस कनेक्शन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस कनेक्शन से क्विट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि चीज़ों को एक बार फिर से समझा जाए। उनके मन में आपके लिए बातचीत करने की, जो दूरी है उसे कम करने की और जो बातें अधूरी रह गई थी, उन्हें दोबारा उठाने की इच्छा है। लेकिन इस बार वो पुराने तरीके से नहीं आना चाहते हैं आपके पास। वो पहले आपके रिएक्शन देखेंगे, वो देखेंगे कि आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। वो आपकी करंट एनर्जी को समझेंगे और फिर धीरे-धीरे अपनी तरफ से आगे बढ़ेंगे, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। यहाँ उनका फाइनल डिसीज़न काफ़ी साफ नज़र आ रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा क्लियर डिसीज़न इनका लग रहा है। इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जाने, यानी कि इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है। ये यहाँ आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो किसी भी हाल में आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं और यही इस फाइल की सबसे मजबूत एनर्जी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले ही पल सब कुछ बदल जाएगा आपके रिश्ते में। सामने वाला अभी भी एक कैज़ुअलिटी है, वो जानता है कि कुछ चीज़ें समय लेंगी, लेकिन उसने मेंटली कनेक्शन का दरवाज़ा बंद नहीं किया है, बल्कि उसने दरवाज़ा खुला रखने का फैसला किया है। आपकी तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखाई दे रहा है मुझे। पहले शायद आप ये चाहते थे कि सामने वाला किसी तरह वापस आए। अब आप चाहते हैं कि अगर वो आएँ तो सही इंटेंशंस के साथ आएँ या फिर आपके लिए किसी कमिटमेंट को लेकर आएँ। और ये चेंज सामने वाला महसूस भी कर रहा है आपकी एनर्जी के द्वारा। उसे लग रहा है कि अब आपको कन्विंस करने के बजाय उसे प्रूव करना पड़ेगा। ये उसे स्ट्रांगली लग रहा है। यानी इस फाइल में फाइनल डिसीजन सिर्फ मैं वापस आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ तक सीमित नहीं है।
ये एनर्जी कहती है कि मैं इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहता हूँ, लेकिन इस बार चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना होगा। और ये जो चीज़ें हैंडल करनी है वो सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं है, ये बात कहीं न कहीं वो आपसे भी कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें वो हैंडल करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको भी हैंडल करनी होंगी। उनके अंदर आपके लिए अभी भी इमोशनल वैल्यू है, आपको वो अपनी ज़िंदगी के किसी टेम्परेरी फेज़ की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है जिसे छोड़ देने के बाद भी वो पूरी तरह शांत नहीं हो पाए हैं। और इसी वजह से उनका मन बार-बार उसी पॉइंट पर लौट आता है, यानी कि आपके ऊपर उनका मन जो है, वो बार-बार लौट आता है, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें द लवर के कार्ड की, सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं उनकी एनर्जी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मुझे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं और किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसके आप हकदार हैं। वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाकर ही रहेंगे। आप दोनों की एनर्जी को एक साथ देखूँ तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं अगर आना है तो इस बार सच में आओ और उनकी एनर्जी ये कह रही है मैं आना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मुझे सही तरीके से आना होगा। इसीलिए पाइल 2 में उनका आखिरी फैसला आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। वो कनेक्शन को ख़त्म करने की बजाय उसे एक और मौका देने की तरफ हैं। वो अभी हर चीज़ का जवाब लेकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन मन में फैसला बना चुके हैं कि आपको कंप्लीटली छोड़ देना सही नहीं होगा। और इस फाइल की सबसे स्ट्रॉन्ग बात यही है, आपके बीच जो अधूरा रह गया है, उसे वो अधूरा छोड़ने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए अगर आपका सवाल सिर्फ़ इतना है कि उनका आखिरी फैसला मेरे लिए क्या है, तो पाइल 2 का जवाब है वो आपको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हटाने का फैसला नहीं कर रहे, वो इस कनेक्शन को एक और चांस देने और धीरे-धीरे आपके करीब आने का फैसला कर रहे हैं। बस इस पाइल मुझे लगता है कि बस इस बार वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से चीज़ें ज़्यादा मैच्योर, साफ और बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें। इस रीडिंग में पाइल 1 का फैसला दूरी और सेल्फ प्रोटेक्शन की ओर था, जबकि पाइल 2 का फैसला कनेक्शन को एक और मौका देने का है। दोनों पाइल के फैसले के पीछे छिपे डर, उम्मीद और अगले संभावित एक्शन को अलग-अलग कहीं न कहीं देखा गया है। सो आपने कौन-सी पाइल को चुना है, पाइल 1 को या फिर पाइल 2 को? जो भी पाइल आपने अपने लिए चुनी है, आप कमेंट में बताएँ आपकी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है या नहीं। चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।